यमुनानगर में एक बार फिर से देर रात चोरों के द्वारा चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और इस बार चोरों ने जिस तरकीब का इस्तेमाल किया है उसे देखकर दुकान का मालिक भी हैरान हो गया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यमुनानगर के नगर निगम के सामने जो सेठी श्रृंगार पैलेस है, ब्लू काउ श्रृंगार पैलेस, इसी दुकान पर देर रात के समय 3 से 3:30 बजे के करीब चोर चोरी करने के इरादे से आते हैं और उसके बाद हजारों रुपए का सामान चोरी कर इस बड़ी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बार चोरों के द्वारा मनियारी की दुकान पर श्रृंगार पैलेस पर निशाना साधा गया है और दुकान के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और जो बाहर लगे थे उन्हें भी तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है और पता चल रहा है कि जो चोर हैं वो अपने साथ समर्सिबल का लोहे का 50 फीट का पाइप साथ लेकर आते हैं और एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं दुकान की। ये दुकान तीसरी मंजिल पर है, मतलब 3 मंजिलें हैं इस दुकान की और ऐसे में चोरों के द्वारा बिल्कुल साथ वाली एक दुकान है जहां पर खुला प्लॉट भी है साथ में, वहीं से उस पाइप का इस्तेमाल कर अंदर की तरफ दाखिल होते हैं और सबसे ऊपर वाली छत पर दीवार तोड़ी जाती है और उसके बाद दुकान के अंदर दाखिल होकर इस दुकान में से गले में से 7 से 8 हज़ार रुपया कैश और उसके अलावा जो परफ्यूम है, जो डियोज हैं और जो महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ा जो सामान था वो सारा चोरी कर ले जाते हैं। और पता चल रहा है कि इस दुकान पर बीते 3 से 4 महीने पहले भी चोरों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हैरान करने वाली बात ये है और तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि वो एक चोर नहीं हो सकता, क्योंकि 50 फीट का समर्सिबल का जो भारा लोहे का जो पाइप है जिस तरह से वो साथ लेकर आए हैं उससे पता लग रहा है कि ये 3 से 4 लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। ऐसे में दुकानदार हमारे साथ जुड़े हैं और अंदर यमुनानगर सिटी थाना के जो मुलाजिम है वो यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे हैं और इसी के साथ फोरेंसिक टीम के संज्ञान में सूचना को पहुंचा दिया गया है। जल्द ही फिंगरप्रिंट्स और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है। एक बार दुकान के मालिक हमारे साथ है, पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित सेठी है जी। सुमित, क्या हुआ है दुकान पर? देखो, कल मैं शाम को 7 बजे बढ़ा के गया था दुकान, तो बिल्कुल ओके अपना लॉक वगैरह चेक करके गया था। तो आज सुबह जैसे मैंने दुकान का ताला खोला लगभग 10:30 बजे के करीब, तो अंदर देखा, सीधा मैंने नज़र पड़ी है सीसीटीवी कैमरे की सारी तारें टूटी पड़ी थी। तो अभी मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो लगभग 3:26 के आसपास सीसीटीवी कैमरा टूटा है और वो जो एक ही लड़का फ़िलहाल तो दिखा है, बाकी मैं अच्छे से कैमरा देखूंगा तो पता लगेगा कितने लड़के होंगे कितने नहीं होंगे। तो उसने कैप डाली हुई थी और मुंह पे नकाब डाला हुआ था। आपको कैसे पता लगा इसका? सीसीटीवी में दिखाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये साथ में श्री मंगतराम ज्वेलर्स वाली दुकान है, इसके हम छत पर चढ़े। इसके ऊपर ना एक पाइप था, लगभग 50 फुट का पाइप है जो समर्सिबल का पाइप डलता है ना अंदर। तो वो ही कहीं से उठा के लाए होंगे उन्होंने। यहाँ पर सरिया है, सरिया से बांधा है पाइप और वहाँ से नीचे तो उतरे हैं, अब ये नहीं पता ऊपर कहाँ से चढ़े हैं वो। ये 6 मई को रात को भी ऐसे ही वारदात का अंजाम हुआ था, फिर उन्होंने पाइप का इस्तेमाल किया था इधर। मैंने तब भी FIR दी थी, सारे कंप्लेंट जब सारे मेरे पास जो प्रूफ आए थे, वो जो बंदा था उसके यहाँ पर कोई टैटू का निशान था वो भी पुलिस को दिया था और मुझे लग रहा था कि उसके आँखों के ऐसे हो सकता है जो फ्लैरी होती है वाइट कलर की, वो भी थी। मैं सारा अपना रिपोर्ट, पेन ड्राइव वगैरह सब कुछ उधर अपना सबमिट करवा के आया था। अभी भी टीम आई थी 112 वाली, तो वो कह रही कि आप वहीं पे ही जाना। अभी मैंने अंदर नहीं गया क्योंकि पिछली बार भी जो फोरेंसिक टीम आई थी वो कह रहे थे आप अंदर ना जाना क्यों फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठ जाते हैं। तो क्या कुछ नुकसान हुआ है? कितने की चोरी हुई है? अभी मोटा मोटा तो कुछ मैं कह नहीं सकता, मैं अंदर गया नहीं। अभी ऊपर लहंगे वगैरह भी होते हैं हमारे, सब कुछ होता है। तो मोटा मोटा ऐसा 30,000 रुपया तो मेरे को यहीं से दिख रहा है कि 30-35 हज़ार का तो नुकसान हो गया। पहले भी चोरी हो चुकी है कभी? सर जी 6 मई को एक्चुअली पता नहीं, शायद ये कोई नॉन हो सकता है बंदा, क्योंकि 5 मई को नहीं 6 मई के दिन को हमारे जो गुरु महाराज जी हैं उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी है ना, तो पापा जी हम इस्कॉन से रिलेटेड है ना, तो पापा जी यहाँ पे थे नहीं, वो दिल्ली गए थे। और कल रात का भी जन्माष्टमी की रात थी, उनको पता है कि रात को 1-2 बजे तक तो हम बिज़ी रहते हैं। तो मे भी हो सकता है उसको ये पता हो ये बातें कि इस टाइम तो ये बंदा बिल्कुल ही बिजी है, नहीं तो 3 बजे तो पापा उठ ही जाते हैं। लगातार आपकी दुकान में 2 बार चोरी हुई है। पहले कोई इस तरह का इंसाफ मिला आपको? चोरों का पर्दाफाश हुआ था? मैं तो चक्कर मार के थक गया, कोई उन्होंने कहते क्लू मिलेंगे बता देंगे, क्लू मिलेंगे बता देंगे। तो इस बार क्या लगता है, इस बार भी सुनवाई होगी या इस तरह से पिछली ठोकरें खानी पड़ेंगी? पिछली बार तो कोई मीडिया को हमने बुलाया नहीं था, हमें हमारे साथ भी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था, हमें तो पता ही नहीं करना क्या नहीं करना क्या।
हमने सीधा 112 पे फ़ोन किया, जैसे जैसे उन्होंने कहा कंप्लेंट निकाली, FIR लगवाई, वैसे वैसे हम सारे प्रोसीजर से काम करके आ गए। बार बार चक्कर मारते थे, बस अब क्या, फिर अपने मन को शांति दे दी, चलो हो गया हो गया। भी तोड़ी गई उनकी ओर से। पहली साइड ने यहाँ से लेफ्ट साइड की दीवार तोड़ी थी ऊपर की, हाँ। इस बार इन्होंने राइट साइड की दीवार तोड़ी। एक बार दीवार दिखाएंगे आप? अब कहाँ पर है दीवार? ये मीना बाजार जी, मीना में बाजार में काफी भी है। सालों हाँ से। जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? चोर इसी दुकान पर निशाना साध रहे हैं। 6 मई को पहले भी होगी, मैं वृंदावन में था, मेरे को फ़ोन गया इसका, अभी उस पर दीवार फांद के सामान उठा के ले गए हैं। वो हमारे नोटों का काम, हारों का काम है। हार हमारे लगभग 50-60 हज़ार के ले गए थे, गला तोड़ गए, डीओ ले गए, जोकी के अंडर भी ले गए, अपने नाप के छांट के ले गए वो। आज भी वही चीज़, वही जो पहले था, हार लेके गए। नोटों के हार, गले में पैसे ले गए हैं। 7-8 हज़ार करीब है गए होंगे, इतना छोड़ जाते, चलो खुले पैसे 20-20 के 100 क्या उठाने, चलो 100 उठाने पड़ेंगे। और नोटों के हार थे वो ज़्यादा नहीं थे, इस बार हमने तो बनाने बंद कर दिए थे, कुछ पड़े थे वो रख दिए। अंकल पहले सुनवाई नहीं हुई और इस बार ना पहले कुछ नहीं सुनवाई, हमने पेन ड्राइव बना के भी दिया, सब कुछ दे के दिया, रिकॉर्ड करके दिया, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। चलिए, ऐसे में यमुना जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ सेठी श्रृंगार पैलेस पर पहुँचे हैं, क्या कुछ पता लगा यहाँ आपको? अभी सूचना मिली थी डायल 112 से कि यहाँ चोरी हुई है, और तो मौके पे आए हैं। इनकी चोरी हुई है बता रहे हैं। अभी तो अंदर तो मैं बड़ा दुकान के अंदर गया नहीं। हाँ। अभी सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है जी। फिंगरप्रिंट उठाने के लिए। अगर कोई क्लू मिलता है तो फिंगरप्रिंट टीम की सहायता से अगर कोई क्लू मिलता है तो चोर को पकड़ जल्दी अनिल से जी, जल्दी। आपने दीवार वगैरह देखी है? यहाँ समर्सिबल का 50 फीट का पाइप देखा है जिसका इस्तेमाल किया गया है? अभी मैडम मैं ऊपर नहीं गया जी। क्योंकि सीन ऑफ क्राइम टीम आएगी, जी। क्योंकि किसी के फिंगरप्रिंट नहीं आने चाहिए। टीम आ जाएगी, टीम के साथ फिर अंदर जाकर के सारा। अनिल जी, रात का समय था जब चोरी हुई है जी। और ऐसे में सुबह के 1 बजने वाले हैं, 12 बज चुके हैं, 12:30, इतने में फोरेंसिक टीम नहीं अभी तक आई है। कहाँ नहीं, कमी मैम। आ रही है सर? अभी जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले सूचना मिली हमारे जी, को। जी, तो जी। अभी 15 मिनट पहले इन्होंने डायल 112 को डायल, मैं सिविल हॉस्पिटल में था, एक डेड बॉडी, अननोन डेड बॉडी थी, उसको रखवा करके आया हूँ। मेरे सूचना मिली, मैं तुरंत यहाँ आया हूँ। अनिल जी, पहले भी इनकी दुकान में ऐसे चोरी हुई है, तभी प्रशासन उसके का बारे गुहार लगाई गई थी। उसके बारे में मैडम मेरे को कुछ नहीं पता। चलिए, कुछ कहना, मतलब क्या कुछ इन्हें मतलब आश्वासन किस तरह से दे रहे हैं आप इन्हें? अभी सुलझेगी? हम तो बिल्कुल सुलझाएंगे मैम। जी जी, धन्यवाद अनिल जी आपका। यमुना नगर के नगर निगम के सामने सेठी श्रृंगार पैलेस है, वहां पर देर रात 3 से 3:30 बजे के करीब समय इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि दुकान पर सीसीटीवी कैमरास लगे थे। आखिरी बार सीसीटीवी कैमरा 3:24 पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें बंद हो जाती हैं, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उतने बजे ही चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात, समर्सिबल का 50 फीट का पाइप अपने साथ लेकर आए हैं। साथ वाले एक खुले प्लाट से वो ऊपर की तरफ जाते हैं और उसके बाद वापस आते हुए भी उसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस दौरान तीसरी मंजिल की छत पर दीवार तोड़ी जाती है और उस दीवार को तोड़कर अंदर की तरफ आकर हजारों रुपए का सामान चोरी किया जाता है। मई में इनका कहना है जब चोरी हुई थी उस समय इनके जो गुरु महाराज हैं उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और ऐसे में एक दिन पहले कृष्ण जन्मोत्सव पर इस बार इन्हें चोरों के द्वारा चूना लगाया गया है, इनकी दुकान पर निशाना साधा गया है। पहले भी इंसाफ की गुहार लगाई गई थी और ऐसे में अब देखते हैं इस बार चोरों का पर्दाफाश होता है। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, इस खबर को शेयर करें और यमुना नगर के अंदर जितने श्रृंगार पैलेस वाले हैं, मनियारी की दुकान वाले हैं, प्लीज इस बार चोर शायद आप लोगों की दुकानों पर निशाना साध रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी सावधान हो जाएं और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में किसी और दुकान पर चोरों के द्वारा निशाना ना साधा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुना नगर के सेठी श्रृंगार पैलेस से मनदीप कौर की रिपोर्ट।